हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज 17 फरवरी 2024 दिन शनिवार, माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और कृतिका नक्षत्र और एंड योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:12 से 12:57 तक और राहु काल 9:47 से 11:11 तक। सूर्योदय दोस्तों आज 6:58 पर और सूर्यास्त 6:12 तक। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग, जो कि हमारी दैनिक दिनचर्या का प्रतीक है। आज शनिवार का दिन शनि को समर्पित होता है और शनिदेव हमारे जीवन में किए जाने वाले अनेक कर्मों के अनुसार फलों के दाता हैं। शनिदेव की विधिवत पूजा से हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे हमको छुटकारा मिलता है। और शनिदेव की उपासना बहुत ही सरल है दोस्तों। अनेक प्रकार के रोगों से हमको छुटकारा मिलता है। कठिन परिस्थितियों में भी हमारी रक्षा शनिदेव करते हैं। शनि दोस्तों न्याय के देवता कहलाते हैं और कलयुग में शनि और हनुमान जी का अवतरण माना जाता है। हनुमान जी, शनिदेव को हनुमान जी बहुत ही प्रिय हैं। हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के सखा और शिष्य के रूप में, उन्होंने आराध्य रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की आराधना की, उनके शिष्य के रूप में उनका काम किया और अनेक प्रकार के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको शक्ति प्रदान करके कलयुग के अवतारी देवता के रूप में जीवंत रखा। इसीलिए शनिदेव न्याय के दाता हैं, न्याय के प्रतीक हैं। और हमारे जीवन में दोस्तों शनिदेव का प्रभाव जीवन में 3 बार अवश्य आता है प्रत्येक जातक के जीवन में। शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार, हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमको कर्मों के फलों के अनुसार हमको फल प्रदान करते हैं। जब शनि की 7.5 दोस्तों 2.5 साल तक बहुत ही प्रचंड रूप लेती है, उसमें हमारे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। जब शनि की 7.5 किसी भी जातक के जीवन में आती है तो उस दौरान शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्यों को और परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में शनिदेव की आराधना, न्यायप्रिय जीवन, कर्मों के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन की भावना से अगर आप अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे। और शनिदेव की आराधना दोस्तों, शनि को तेल चढ़ाया जाता है। शनिदेव तेल उनका मुख्य तेल के अवतारी हैं और तेल उनको समर्पित किया जाता है। और शनि के दिन दोस्तों पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास माना जाता है और पीपल के पेड़ के
की परिक्रमा करके शनिदेव की आराधना पूजा विधि विधान से करके और शनि की उपासना करने का विधान है। विधिवत पूजा अर्चना, शनि पाठ करना और इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना। दोस्तों मैं रोज़ यही सबको बताता हूँ। और सरसों का दीपक जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके भगवान को नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इस दिन लोहा और नमक घर में दोस्तों नहीं खरीदना चाहिए, वर्जित है। और काले रंग का दान शुभ माना जाता है और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं और हनुमान जी शनिदेव को बहुत प्रिय है। सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का हमको करना चाहिए। इससे हमें शनि दोष से मुक्ति मिलती है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में शनि कर्मफलों के दाता माने जाते हैं। इस दिन जो असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, दीनहीन हैं, अपंग हैं, उनकी सेवा करना, प्राणियों की सेवा करना, शनि दोष की मुक्ति इससे प्राप्त होती है। किसी का अनादर और दुर्व्यवहार इस दिन किसी के साथ नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन शनि देव दोस्तों गरीब और असहाय और बुजुर्गों पर जो अत्याचार करते हैं वो न्याय के देवता हैं, इसलिए शनि जी उनसे खिन्न हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। और शनिदेव को दोस्तों खिचड़ी का दान बुजुर्गों को करना चाहिए। जो दीनहीन हैं, जिनके पास कमी है, उनको दान करना पुण्य माना जाता है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं। और ज़्यादातर दोस्तों शनिवार के दिन खिचड़ी का सेवन करने से हमारे अनेक प्रकार की बीमारियां भी, हमारे पाचन तंत्र के लिए भी शुभ माना जाता है। दोस्तों मानव जीवन में कर्म की बहुत बड़ी मान्यता है। कर्म हमारे भाग्य का निर्माता होता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम अपने भाग्य को चमका नहीं सकते हैं। कर्म से ही हमारा भविष्य बनता है और हर एक प्राणी के लिए परमात्मा द्वारा प्रदत्त कुछ न कुछ कर्म और कर्तव्यों का निर्धारण इस संसार में किया गया है। तभी कहा गया है दोस्तों, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तस फल साखा। कर्म हमारे लिए प्रधान है। भाग्य का निर्माण हमारे कर्म स्वयं ही करते हैं। संसार में जितने भी प्राणी होते हैं दोस्तों, सभी अपने कर्तव्यानुसार किसी न किसी कर्म से जुड़े रहते हैं। चाहे कोई एक कीट पतंगा भी है, वो भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म भाव में लगा रहता है, भले ही वह स्वयं का ही पालन करता हो। तो अच्छे कर्मों से हमें भय से, अशांति से मुक्ति मिलती है, हमारा जीवन शांत होता है, दोषों से हमको छुटकारा मिलता है और अच्छे भावों का हमारे अंतःकरण में संचार होता है। इस प्रकार दोस्तों कर्म भावों परिदृश्य बदल जाता है। गीता में भी कहा है दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म न करने पर जीवन की रक्षा, शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। कर्म दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, सकाम और निष्काम। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। मनुष्य परिणाम की चिंता करके अपने को कर्महीन नहीं बनाना चाहिए किसी भी मनुष्य को, और यह उचित भी नहीं है। गीता में दोस्तों
अकर्मण्यता। अकर्मण्यता हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। मनुष्य को सकारात्मक भावना से निरंतर कर्मशील रहना चाहिए और भगवान की कृपा दृष्टि से, भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से स्वयं कहा है, नियतं कुरु कर्म एव कर्म जायो अकर्मण्यः आसक्ति रहित कर्म करना चाहिए, तभी परम की प्राप्ति हमको होती है। और महाभारत के आखिरी श्लोक में दोस्तों यही कहा गया है, कर्मण्येवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। गीता में भी यही कहा गया है दोस्तों, यदि कर्म पर हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, हमको हमारे कर्तव्यों के अनुसार परमात्मा द्वारा जो कर्म के लिए हमको अधिकार दिए गए हैं उसका निर्वहन करना हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानवीय रूप में अवतरण लेकर के हमेशा कर्म प्रधानता को प्रमुख बताया। अच्छे और बुरे भावों का जब जीवन में उदय और अंत होता है तो ऐसी परिस्थिति में हमको समभाव बनाकर कैसे कर्मों की रूपरेखा को सिंचित करके अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, यह हमें रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस से प्राप्त होता है। इसीलिए फल की इच्छा हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कभी भी अपने जीवन में मानवीय रूप में अवतरित होकर के फल की इच्छा नहीं की। अकर्ता भाव से कर्म सबसे उत्तम का कर्म माना जाता है। निस्वार्थ भाव से, निज स्वार्थ से हटकर जो कर्म किया जाता है वही कर्म हमारे जीवन को सार्थकता की ओर ले जाता है। एक जगह कहा है दोस्तों, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथि। परिश्रम से ही हमारे कार्यों की सिद्धि होती है। कार्याणि न मनोरथि, और कार्यों की सिद्धि मन में अनेक प्रकार के बातों को सोच करके विचार करके दिन भर उसके बारे में अपने मन को भ्रमित करके कार्यों की सिद्धि कभी नहीं होती है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य पुरुषन्ति मुखी मृगा। अगर एक शेर है जो जंगल का राजा होता है, अगर वह अपने शिकार के लिए पूरे जंगल में विचरण नहीं करेगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। इसीलिए सिंह तक को जो बुरा राजा है, जंगल का राजा है, सभी प्राणी उसके अंदर हैं, सभी प्राणी उससे डरते हैं, जितने भी जानवर हैं उनको डरते हैं। लेकिन सिंह को भी बिना कर्म के शिकार नहीं मिलता है। मानव जीवन, क्योंकि सिंह का जीवन ही शिकार करना बनाया गया है, परमात्मा ने उस प्राणी को इसीलिए पैदा किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों, सिंह जिस प्रकार जंगल का राजा अपने कर्म से सभी पर अधिकार प्राप्त करके जिस भी जानवर को जो कोई उसको मिलता है उसका भक्षण करके अपने कर्म करके ही अपना जीवन जीता है, इसी प्रकार मानव भी दोस्तों अपने कर्मों के अनुसार अपने स्वयं के कर्म अगर हमारे अच्छे होंगे, नेक कर्म होंगे, सदाचार होगा, आचरण अच्छा होगा, कर्मों में प्रभावशीलता होगी, तो सकारात्मक कार्यों को करने की हमको, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए कभी भी किसी भी कार्य का उल्लंघन अपने जीवन में नहीं किया। वह एक प्राणी से लेके छोटे से छोटे प्राणी से लेके बड़े से बड़े प्राणी तक का उन्होंने सम्मान किया, आदर किया। हर प्रकार की जाति प्रथा से हट करके
अनेक प्रत्येक मानव से उन्होंने अपना स्नेह और प्यार दुलार दिखाया। ये हमको रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उनके चरित्र के बारे में, आदर्श के बारे में जो गणना, जो मर्यादा की है। दोस्तों, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है। इसीलिए उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। मृग को अगर वह सिंह चाहता है तो मृग उसको तभी मिलेगा, मृग का शिकार वह तभी कर पाएगा जब वह वन में विचरण करेगा। इसी प्रकार मानव इस संसार में कि पूरे कर्मशालाओं जितने भी कर्म का क्षेत्र है उस क्षेत्र में परिपक्व होगा, तभी वह मानवीयता या मानवीय अधिकार से परिपूर्ण होगा और वह हमेशा उसको कर्मों के अनुसार उसके भाग्य की संरचना भी होगी। बिना कर्मों से भाग्य कभी नहीं बनता है। कर्म में अगर हमारी प्रधानता है, श्रेष्ठता है और लक्ष्य की ओर हमको पहुंचने का अगर हमारा कर्म में साधक बन करके अगर हम कर्म करेंगे, निश्चित ही हमको फलों की प्राप्ति होगी। इसीलिए दोस्तों, हमारे जीवन में कर्म शुद्धि आध्यात्मिक चेतना का आधार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में कर्म शुद्धि को ही आध्यात्मिक चेतना का आधार माना। जीवन हमारे कर्म संघर्ष का परिचय है। हमारा जो जीवन है वह कर्म के संघर्षों का परिचय हमको देता है और उसका पर्याय है। जीवन में कर्म व संघर्ष हमें बताते हैं कि हम जीवित हैं, हमारे पास जीवन है। कोई भी जीवन ऐसा हो, कोई भी जीवन का क्षण ऐसा हो जहाँ क्रिया न हो। हर जगह हम क्रियाशील रहते हैं, यानी चेतना प्रतीत नहीं होती है। हमारे अंतःकरण में कर्मों की जो चेतना होती है हमको एहसास नहीं होता है। निष्क्रिय यानी निश्चेतन कर्म से जीवन का परिचय हमको मिलता है। हमने जीवन में क्या किया, कर्म से जीवन परिभाषित होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अगर अपने कर्मों को प्रधानता नहीं देते तो आज उनकी कोई पहचान नहीं होती। यानी इस मर्यादा की रचना नहीं होती, सृष्टि में मर्यादा की रचना नहीं होती। और रामचरितमानस का यह ग्रंथ हमारे लिए प्रेरणा का जो स्रोत है वह हमारे लिए कल्पना रह जाता है। लेकिन कर्म में अनजाने ही अपने आप अनचाहे दोष हमारे खुल जाते हैं। जब हम कर्म करते हैं, कर्म करते करते भी हमें अनेक प्रकार के दोष भी उसमें खुलते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए कहा है कि भूमि परद भा ढाबर पानी, जन जीव वही माया लपटानी। यानी अर्थात भूमि पर पड़ते ही पानी गंदा हो जाता है और मैला हो जाता है। ये ऐसे ही कुछ हो जाता है जैसे कि जीव जब जन्म लेता है तो माया अपने आप उससे लिपट जाती है। जब हम कर्म करते हैं, जब सोते हैं, शयन करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। हम गलत नहीं होते हैं। सोते समय हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं और ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी प्रकार द्वेष नहीं रहता है। हमारे अंदर बैर वैमनस्य पूर्ण रूप से समाप्त रहता है, नहीं होता है। लेकिन जब हम जगते हैं और अपने आप मन में सारे जो हमारे दोष हमारे जो हैं वो जगने लगते हैं, हमको चेतना आती है, हमको अपना पराया दिखने लगता है, हमको अपने स्वयं के सुख की चीज़ें दिखने लगती हैं। और इस तरह हमारे जगने के साथ हमारे मन में अनेक प्रकार के विकार भी स्वतः ही, जब बच्चा कोई होता है तो बच्चा जब तक उसको दीन दुनिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है तो भगवान का स्वरूप होता है। जब हम इस संसार के माया मोह के बंधन से बचते हैं, यह मेरा यह पराया, अयंग निजो परोवेदी गणना लघु चेतरम,
उदार चरितानां वसुदेव कुटुम्बकम्। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐ निजो परोति गणना लघु चेतसानां। जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं वह इसकी गणना बहुत जल्दी करते हैं। उदार जो चरित्र के वाले लोग होते हैं उनके लिए, जो कोमल चरित्र के होते हैं, जो वसुदेव कुटुंब की भावना जिनके अंतर्गत होती है, उनके लिए सारा संसार एक परिवार के समान होता है। यही हमारे कर्मों का सबसे बड़ा मानक है दोस्तों। इसी प्रकार इस तरह हमारे जगने के साथ हमारे मन में विकार जो पैदा होते हैं, ऐसे ही एक बच्चे के साथ, बच्चा जब छोटा होता है तो वह निर्विकार होता है, उसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं होती है, भगवान का अवतार होता है, निर्मल बुद्धि उसकी होती है। और जैसे जैसे उसका व्यक्तित्व आगे बढ़ता है तो वह बचपन से हटता है, जहाँ वह खिलौने खेलता है, अनेक प्रकार के कोई कार्य करता है, उसको उस कार्य के बारे में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, यानी उसकी जो अंकुरण की, जब वो अंकुरित होकर के बाहर निकलता है, एक बच्चा यानी एक छोटा सा बीज है, अगर वो अंकुरित होकर जब बाहर निकलता है तब उसको बाहर की परिदशा का पूरा वृत्तांत दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस तरह दूषित कर्मों के कारण अगर हमारे कर्म अगर खराब होते हैं तो यही हमारा दोष मुक्त करने का उपाय हमको करना चाहिए। भगवान ने भी कर्म के विषय में कहा है कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्या आध्यात्म चेतसा निरासीनि निर्मयो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। गीता में कहा गया है दोस्तों, सभी कर्मों का मुझ में संन्यास कर दो, मेरे में त्याग कर दो, व्यापक हित के लिए, लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए, आत्मरहित के लिए और ईश्वर के लिए, ईश्वर की करुणा के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए कर्म करना चाहिए। इस तरह कर्म करने से कर्म के दोष अपने आप मिट जाते हैं, हट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर मुझ में तुम कर्मों को त्यागोगे तो मेरे लिए कर्म करोगे, मुझ में अपने सभी कर्मों को विसर्जित करोगे तो आध्यात्म चेतसा, तुम्हारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी, यानी आध्यात्म का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा का ये आशीर्वाद है। चेतना आध्यात्मिक क्यों नहीं है दोस्तों? चेतना दूषित क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ दोष आ जाते हैं, और वो दोष जो है स्वार्थ के दोष होते हैं, अहंकार के दोष होते हैं, और वह दोष होते हैं आसक्ति दोष, आकांक्षा के दोष, कामना के दोष, इच्छाओं के दोष। इस तरह हमारी चेतना में हमारे सारे दोष, जिस प्रकार जल जो है पानी बरस करके नीचे गिरता है, पानी गिरता है, बरसात होती है तो वह गीली मिट्टी से मिल करके दूषित हो जाती है। इसीलिए हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निराशी यानी आशा रहित हो जाओ, निर्मम हो जाओ, ममता रहित हो जाओ और युद्धस्व हो जाओ। युद्ध तो करो लेकिन विगत ज्वर यानी संताप रहित, किसी प्रकार का संताप उसमें नहीं होना चाहिए। जो अनाचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, जो लोक कल्याण कार्यों में विघ्न बाधा डाल रहा है, उससे युद्ध करना मर्यादा के अनुसार नीतिगत है। हमारे सामान्य जीवन में दोस्तों कर्मों की ये सारी चीज़ें, हमारे कर्मों में आशा है, ममता है, आसक्ति है, सब सम्मिलित होते हैं। लेकिन जैसा कर्म हम करेंगे, गीता में भी हमको यही बताया गया है, वैसे ही हमको फलों की प्राप्ति होगी। हम कर्म तो करते हैं लेकिन आशा रहित नहीं करते। तो आशा रहित कर्म ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानक है। उसी से हमारे जीवन में सार्थकता प्राप्त होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा अपने अनुभवों से जीवन में सफल होने के लिए
मनुष्य को अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करना चाहिए और सफलता की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान प्राप्ति का एक प्रमुख मार्ग अनुभव होता है और जिसके द्वारा हम अपने जीवन की नैया पार लगाते हैं। दोस्तों, वास्तव में अनुभव वह सीख है। जब जितना भी हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को इतना अनुभव था, तुलसीदास जी को इतना अनुभव था, जिन्होंने रामचंद्र के जीवंत का इस प्रकार से वृत्तांत किया, तो वास्तव में अनुभव वह सीख है जो प्रत्येक जीवित अपनी भूलों को प्राप्त करता है। हम सब अपने जीवन में नई कठिन परीक्षाओं से गुजरते रहते हैं। कई बार गलतियां होती हैं तो अक्सर विफल भी हो जाते हैं। हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें तत्काल ही कटु अनुभव कराती है और परंतु ये भावी जीवन में तमाम प्रकार की जो संभावित स्मृतियों को मधुर बनाने का आधार भी बनती है। दरअसल उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर अगली बार हम ऐसी गलतियों से बचते हैं। किसी ने सत्य ही कहा है कि दोस्तों, गलती करना मूर्खता नहीं होती है, बल्कि गलतियों को दोहराना बहुत बड़ी मूर्खता होती है। अगर हम एक बार गलत करते हैं, अगर हमको उसमें चेतावनी मिलती है, हमारा मन कहता है, हमारा अंतःकरण कहता है इसमें हमको गलती नहीं करनी चाहिए, तो अनुभव ही हमें ऐसी गलतियों से बचाने में सहायक सिद्ध होता है। महात्मा गांधी ने दोस्तों एक जगह कहा था, भूल करके सीखा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन भर भूलते ही जाओ। उसको दोहराना नहीं चाहिए। सीखने मात्र से के लिए हम अपने जीवन में हमेशा भूल करते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन में यही कोशिश की कि हर एक गलती के अनुभव, हर एक मनुष्य के गलतियों से अनुभव लिया और भविष्य में उस गलती को दोहराने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए। तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के चरित्र, जिस प्रकार के कई ने रामचंद्र जी को वनवास दिया, तो अतीत से सबक लेकर उसमें हमको सुधार करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने की अपनी राह प्रशस्त करना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। हमारे जीवन के कुछ बड़े अनुभव कठिन परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब वन में वनवास में गए थे, 14 साल का वनवास में निकाला, तो उनके मन में अनेक प्रकार के अनुभव उनको प्रकृति संबंधी, राजनीति संबंधी, पारिवारिक संबंधी, वैचारिक संबंधी, अनुशासन संबंधी, गुरु बंधुओं का कैसे मर्यादा की रचना की जाती है, आदर्शों का कैसे, इसीलिए सब कहा गया है दोस्तों, अनुभव से बड़ा बेहतरीन और कोई मार्गदर्शन हमारे जीवन का नहीं होता है। न कोई शिक्षक होता है और न कोई सचेतक होता है। अनुभव रहित जीवन बिन पतवार की तरह दोस्तों भ्रमित रहती है, हिचकोले खाती है और नाव के समान जो है वह डगमगाती रहती है। हालांकि अनुभव तभी गुणकारी होता है, हमारे जीवन के अनुभव तभी गुणकारी होते हैं जब हम कर्म की कसौटी पर उसके खरेपन से ऊपर को परखने की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है और बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से उसमें निरंतर सुधार लाते हैं, परिवर्तन करते हैं, अपने को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक पात्रों के माध्यम से तुलसीदास ने इस प्रकार का चित्रण किया है कि हमें अपने अनुभव हमारे जीवन के बहुत बड़े मानक होते हैं। इस प्रकार जब भरत जी आज के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में भरत जी ने के स्वभाव का प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन की जो देवता थे वह भी बहुत आनंदित हुई। 4 दिन तक
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भरत जी ने पूरा अत्रि मुनि के आश्रम में और वहाँ की प्रकृति की छटा का पूरा वृत्तांत और वहाँ भ्रमण किया और घूम फिर कर 2.5 दिन बीतने पर वह लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में के दर्शन करते हैं। तब दोस्तों भरत जी ने 5 दिन तक तीर्थराज के दर्शन प्राप्त किए और भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश उन्होंने सुना, उसका वृत्तांत सुना। और तब सुनते सुनते जब संध्या हो गई तब आगे का वर्णन क्या होता है दोस्तों। भोर न्याय सब जुरा समाजू भरत भूमि सुरते रहूं राजू। इस प्रकार अयोध्या का वर्णन जब भरत जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अयोध्या लौटने के लिए मनाही कर दी, तब भरत जी ने अपना विचार बदला। वह उनको संतोष हो गया कि रामचंद्र जी भी मर्यादा के अनुसार सही कह रहे हैं। भोर न्याय सब जुरा समाजू भरत भूमि भर राजू भले दिन आज जान मन माही राम कपाल कह सब जान। तब वह कहते हैं दोस्तों कि भोर न्याय तब जुरा समाजू, यानी अगले छठे दिन 5 दिन तक जब उन्होंने पूरे आश्रम का भ्रमण किया, अत्रि मुनि के आश्रम का दर्शन किया, भरतकूप को उन्होंने पूरा जल समर्थ करके वहाँ की पवित्रता प्राप्त की। सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण, राजा जनक, सारा समाज आ जुटा और आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर कृपाल श्री रामचंद्र जी कहने में सौखा रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने वन के परिवेश में केवल रामचंद्र जी को रहना है, तो ज़्यादा दिन तक इन लोगों को वन में रहना इनके लिए नीति संगत नहीं है, क्योंकि अयोध्या की प्रजा की रक्षा करनी है और राजा का यही धर्म होता है। जो नीतिगत राजा होते हैं, अगर किसी राजा के राज्य में अगर कोई प्रजा दुखी होती है तो वह राजा नरक का भागी होता है। ये भी तुलसीदास जी ने इसका भी वृत्तांत बहुत नीति संगत ढंग से किया है। गुरु नृप, तब वह कहने में रामचंद्र जी सौचा रहे हैं, लेकिन सही दिन होने की वजह से वह उनको जो है उनको विदा करने के लिए अपने मन में मन बना रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, श्री रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी और भरत जी सकुच राम फिर अवन विलोकी, और सारी सभा की ओर देखा, किंतु शील सराय सभा सरसूची, किंतु फिर सौख जाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। कहु न राम सम स्वामी सकुची, सभा करके शील की सराहना करते हुए पृथ्वी भी उस चीज़ को सोचती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समान संकोची स्वामी कोई नहीं है। मर्यादा भगवान रामचंद्र जी हमेशा उनके जीवन में इस प्रकार का चरित्र उनका दर्शाया गया है दोस्तों। वह किसी भी प्राणी विशेष को उनके भावों से किसी प्रकार का ठोस न पहुँचे, किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसका वह हमेशा ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे, मर्यादा के अनुसार चलते थे। भरत सुजान राम रुख देखी, सुजान जो ज्ञानी थे, रामचंद्र के मन की बात को जानते थे, तब उनके अंतःकरण की बात को जान करके भरत सुजान राम रुख देखी, श्री रामचंद्र के रूप को देखकर उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी, प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर करी दंडवत कर जोड़ी, दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, राखी नाथ सकल रुचि मोरी, हे नाथ आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। मैंने जो भी रुचि, जो मेरी अभिलाषा थी, जो मेरी इच्छा थी, जो मेरी कल्पना थी, उसका आपने हमेशा सम्मान किया, उसको अपने मन में रखा। मोहि लगी सयूं सब संतापो, मोहि लगी सयूं सबई संतापो, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा, यानी कष्ट सहा, सबने कष्ट सहन किया। बहुत भांति दुख पावा आपो, और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया।
लेकिन आपने जो है मेरे कारण जो है 14 साल का वनवास जो आपको हुआ, यह मेरे लिए बहुत संताप का समय था। आपका जीवन बहुत ही कष्टकारी हो गया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा कर्म पर विश्वास करते थे, कर्म प्रधान मानते थे, कर्म के अनुसार कार्य करते थे, किसी भी कार्य का उल्लंघन नहीं करते थे। अब गोसाई मोहि देव रजाई, अब हे स्वामी मुझे आज्ञा दें, अपनी अनुमति दें, अपना कि सेवूं अवधि भरी जाई, कि मैं जाकर अवधि भर यानी 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं, अयोध्या की प्रजा की रक्षा करूं और आपके भावों को ऊपर रखते हुए मैं जिस वेश में आप यहाँ हैं उसी वेश में जो है अयोध्या की प्रजा की रक्षा करूँगा। जय उपाय पुण्य पाय। तब वह कहते हैं, तब रामचंद्र से उन्होंने उनके मन की बात को जाना। तब भरत जी ने अपने संकोच पूरा विधिवत उनको कहा, जय उपाय मुनि पाय जनू, देखे दीन दयाल, हे दीन दयाल, हे कृपा निधान, हे परम सच्चिदानंद भगवान रामचंद्र। तब उन्होंने कहा, हे भ्राता, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, आपके चरणों का मैं दर्शन पाऊँ, जो ऐसा पुण्य काम हो, जो इस प्रकार का उपाय हो, वही मेरे लिए आप करें। जे उपाय पुण्य पाय जनू, देखे दीन दयाल, सो सिय देख अवधि, सो सिख देह अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे कौशलाधीश, हे कौशल के नरेश, हे कृपाल, हे दया के धाम, अवधि इस 14 वर्ष के वनवास के दौरान के लिए मुझे यही शिक्षा दीजिए कि मैं जिस प्रकार आपकी भक्ति में, आपके स्नेह में हमेशा अनुरक्त रहूं और मैं 14 साल का तक प्रजा की रक्षा करूं। इस प्रकार के भाव भरत जी ने अपना अंतःकरण से बात व्यक्त की। पूर्वजन परिजन प्रजा गोसाई। तब हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, पूर्वजन परिजन प्रजा गोसाई, अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र रस के आनंद में सने हुए हैं। सब रुचि सरस सने हो सगाई, रावरी बदि भल भव दुख दाऊ। आपके लिए भव दुख, इस जन्म मरण के दुख का जो जन्म मरण का चक्र है, ज्वाला में जलता हुआ भी वह भी अच्छा लगता है। अर्थात हे प्रभु बिन बाद परम पद लाओ। अर्थात हे प्रभु, आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। अगर नहीं हैं, हमको अगर उस परिस्थिति में मोक्ष भी प्राप्ति होती है, जन्म मरण के बंधन से अगर हम दूर हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके दर्शन उससे भी बढ़कर है। इस प्रकार भरत जी ने अपने भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त किया। स्वामी सुजान जान सब ही की। तब हे स्वामी, आप सुजान हैं, मर्मज्ञ हैं, सभी बातों को जानने वाले हैं, कृपा के धाम हैं, रुचि लालसा रहनी जन जी की, और सभी के हृदय की, मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा और अभिलाषा, और मेरा किस प्रकार का रहना है, मेरा किस प्रकार का दैनिक जीवन है, उसके आप रखवाले हैं, उसको आप जानते हैं, इस प्रकार परिचित हैं। और देव दूह दिशि और निबाहु, यानी आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ से ओर से अंत तक निभाएंगे। जहाँ एक ओर आप वन के परिवेश में इस प्रकार की परिस्थितियों से, लेकिन अयोध्या में भी
आपकी उपस्थिति हमेशा होगी। ऐसा मेरा मानना है कि बिना आपके जो है अयोध्या अंत तक जो है अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन करने की मुझे प्रेरणा देंगे। असमोही सब विधि भूरि भरोसे, मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। मुझे अनेकों प्रकार से आपके ऊपर इतना भरोसा है कि ये विचार न सोच खरोसूं। विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता है। मुझे किसी प्रकार का आप कोई संताप नहीं है, किस प्रकार से मेरा जीवन व्यतीत होगा। मेरी जो अंतरात्मा में जो संकोच था, जो अफसोस था, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। और आरती मोर नाथ कर सो, तब मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों से मिलकर मुझे ज़बरदस्ती ढीठ बना दिया है। अब यानी विचार करने पर तिनके के बराबर मुझे अब कोई भी कष्ट जो है तिनके के बराबर लगता है। सोच किसी प्रकार का सोच मुझे नहीं रह जाता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी इतनी कठिनाई, इतनी विषम परिस्थिति, इतनी चुनौतियों में रह रहे हैं, तो मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों से मिलकर मुझे ज़बरदस्ती इतना ढीठ पत्थर के जैसा मजबूत बना दिया है। यानी सम और विषम परिस्थितियों में मैं पत्थर के समान अटल रहूँगा, अडिग रहूँगा और हमेशा इस प्रकार के भाव आपकी कृपा से मेरे अंतःकरण में विराजमान हो गए हैं। यह बड़ा दोष दूर करे स्वामी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। यानी आपकी शिक्षा, आपकी सीख का मैं अनुयायी हूँ और आप मुझे जिस प्रकार की शिक्षा देंगे उसी के अनुसार मैं अयोध्या का 14 साल तक अयोध्या का राज कर प्रजा की रक्षा करूँगा। तज सकोच शिकवन अनुगामी, और दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की जो गति होती है, अर्थात मेरे दोष हैं जो मेरे तज सकोच शिखहि अनुगामी, और इस प्रकार से तज संकोच, बिना संकोच की मेरे को शिक्षा दीजिए। मैं उसका अनुगमन करूँगा, उनको चरितार्थ करूँगा। भरत विनय सुन सब प्रशंसी, भरत जी के इस प्रकार की बातों को सुन करके खीर नीर विवरण गति हंसी, यानी दूध और जल को अलग अलग करने वाली, अलग अलग करने में हंसनी सी गति वाली भरत की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। सभी को ऐसी बातें बहुत ही प्रशंसनीय लगी, मर्यादा के अनुरूप लगी, और उन्होंने पूरी भावभीनी अंतःकरण से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहा कि मुझे अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, जिससे मैं कहीं पर भी कोई त्रुटि न करूं, कोई गलती न करूं, और आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। तभी अयोध्या के प्रजा की रक्षा होगी। दीन बंधु सुनि बंधु के, दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर, वचन दीन छलहीन, किसी प्रकार का भी छल अंतःकरण में उनकी नहीं। मन वचन और कर्म से परिशुद्ध भरत जी का चैत्य चित्रण तुलसीदास जी इस प्रकार का वर्णन किया है, जो किसी प्रकार के भी निजी सुख भोग महत्वाकांक्षी सांसारिक माया मोह के बंधनों से विमुक्त हैं। अंतःकरण की, ऐसे साधक के अंतःकरण की बातों को सुनकर देश काल अवसर सरिस बोली राम प्रवीण। देश काल परिस्थिति को देखते हुए काल और अवसर के अनुकूल वचन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कहते हैं। दीन बंधु सुनि बंधु की, यानी दीन बंधु और परम चतुर रामचंद्र जी भाई भरत की इस प्रकार की दीन और छल रहित, किसी प्रकार के भी संकोच से रहित, छल से रहित, निर्दोष और स्पष्ट भावों को सुन करके देश काल परिस्थितियां जो हैं, एक तरफ जहां अयोध्या के प्रजा की रक्षा करना भरत जी का कर्तव्य है, दूसरी ओर रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास पूर्ण करके पिताजी के प्रण को
परिपूर्ण करना है और किसी भी प्रकार की त्रुटि भरत जी को नहीं करनी है। इस प्रकार के छल रहित बातों को सुन कर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतःकरण में वो बात बहुत ही रुचिकर रही। उन्होंने उनकी प्रशंसा की। तब रामचंद्र जी जो है अनुकूल वचन बोलते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी रामचंद्र से अनुनय विनय करते हैं कि अब 5 दिन बीत गए हैं। छठे दिन उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी सोचा कि अयोध्या की प्रजा जो है बहुत परेशान होगी, वह अनेक प्रकार के राजा से विहीन हैं। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में जब छठा दिन आया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने मन वचन और कर्म से सोचा कि अब इनको अयोध्या को लौटना चाहिए। इस प्रकार का उन्होंने अपने मन में भाव पैदा किए तो भरत जी को वह भाव पता हो गए और उन्होंने अयोध्या लौटने का जनक जी और वशिष्ठ जी और पूरी प्रजा के साथ अयोध्या लौटने का विचार बनाया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि अब मेरे हृदय में किसी प्रकार का कोई संताप नहीं है। किसी भी प्रकार के परिस्थितियों में सुख और दुख में समभाव से मैं अपने जीवन को बिताऊंगा और आपकी कृपा मेरे ऊपर 14 साल तक बनी रहेगी और मुझे हमेशा यही आशीर्वाद चाहिए कि आपके दर्शन मुझे मिलते रहें। और उन्होंने कहा, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, हे दीनबंधु, इतना 14 साल के वनवास के दौरान मुझे इस प्रकार की शिक्षा दीजिए जिससे मैं अयोध्या की प्रजा का और आपके मान सम्मान का पूर्ण रूप से परिपालन कर सकूं। तब उनके जो अवधपुरवासी हैं, कुटुंबी हैं, प्रजा हैं, सभी पवित्रता और भरत जी की पवित्रता की बातें और छल रहित बातों को सुन करके अनेक प्रकार की, तब भरत जी ने कहा कि आपके अनेक प्रकार से लोगों में प्रसन्नता हुई। भरत जी को जहाँ एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इतनी विषम परिस्थितियों में वन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्होंने उनको सम्मान देते हुए प्रजा की रक्षा करने का वचन किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा की। तब उन्होंने दोस्तों अपने हृदय में सेवक के मन में जो लालसा होती है, जो अभिलाषा होती है, उसका पूर्ण रूप से पालन करने के भाव व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि मैं अंत तक अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है कि मुझे तिनके भर लेश मात्र भी अब किसी प्रकार का सोच मेरे अंतःकरण में नहीं रहेगा। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों से मिलकर मुझे ज़बरदस्ती इस प्रकार से मजबूत बना दिया। आपकी कृपा दृष्टि ने मेरे को पत्थर की तरह मजबूत बना दिया। और हे स्वामी, इस बड़े, चाहे मैं अच्छा हूँ, मेरी बुराइयाँ हैं या अच्छाइयाँ हैं, इस प्रकार के दोषों को निसंकोच आप त्याग कर मुझ सेवक को अपनी शिक्षा दीजिए। और जिस प्रकार हंस जो है दूध और पानी को अलग कर देता है, मेरे अंतःकरण में जो बुराइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उनका समीचीन वर्णन करते हुए मुझे अच्छाई और बुराई
के भावों का अगर पता चल जाएगा तो मैं अपार हर्ष का अनुभव मुझे होगा। तब दीनबंधु परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत की बातों को सुन करके जिस प्रकार उन्होंने छल रहित बातें, किसी प्रकार का निष्कपट और एक अंतःकरण की भावना, मन वचन और कर्म से उन्होंने जो बातें कही, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनको अनुकूल वचन बोलने का प्रयास किया। आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी ने अपनी बातें कही, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कल के प्रसंग में जो है आगे की बात बताएंगे। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें। तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का चित्रण किया है, जो हर एक पल हमारे जीवन के लिए अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की चेतना की प्रेरणा का सूचक है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। इसी प्रकार दोस्तों सब लोग सुखी रहें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इसी प्रकार हम ऐसे व्यक्तित्व के आचरण के भावों को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें।